मुकालमा यूट्यूब चैनल में आप सभी का खैर मकदम है। मैं उर्दू मौलिम इंतखाब अहमद आज आपके सामने 8वीं जमात का सबक नंबर 3 दिल्ली का नाहरी वाला पढ़ने वाले हैं। मुसन्निफ़ है अशरफ सबोही। आइए देखते हैं। पहली बात, कोई कौम जब तरक्की के मंजिलें तय करती है तो आम ज़िंदगी में रहन सहन के अलावा उसके खाने पीने के तौर तरीके भी बदल जाते हैं। लोगों को जब खुशहाली आती तो जीने के तौर तरीके, खाने पीने के तरीके, रहन सहन के पूरे तरीके जो हैं उसमें बदलाव आता है। इसी तरह मुख्तलिफ इलाक़ों में हर ज़माने में खुर्द-नविश की अशिया के इस्तेमाल में तब्दीलियाँ होती रहती हैं। तो अगर हम देखेंगे हिंदुस्तान हो या चाहे दुनिया को पस मंज़र में अगर देखेंगे तो खुर्द-नविश ने खाने पीने की चीज़ों में, खाने पीने के तौर तरीके में ये बदलाव होता रहता। नए नए खाने ये ईजाद होते रहते और कुछ जो पुराने खाने हैं वो भी लोग बड़े शौक़ से, बड़े चाव से खाते हैं। मौजूदा ज़माने में फास्ट फूड को पसंद किया जाता है क्योंकि आज का दौर ये बहुत ही तेज़ रफ्तार दौर है जहाँ पर हर इंसान जो है मसरूफ़ रहता है। तो उसने ईजाद किया। देखो अपने देखेंगे महाराष्ट्र में वड़ा पाव वगैरह, मिसळ अगर हम देखेंगे, और साथ ही फास्ट फूड में अपने पास जो देखी जाती जो चीज़ है बर्गर पिज़्ज़ा के नाम पर, ये बाहर के मुल्कों से आई हुई चीज़ है जो फास्ट फूड के नाम पर हम लोग भी उसे खाते हैं। और फास्ट फूड के नाम पर आजकल अक्सर देखा जाता है कि चाइनीज़ के जितने भी जो खाने हैं ये फास्ट फूड के तौर पर लोग खाना पसंद करते हैं। मुग़लों और नवाबों के ज़माने में तरह तरह के खाने पाए जाते थे। अब देखो मुग़लों के ज़माने में, क्योंकि हिंदुस्तान में मुग़लों की हुकूमत दिल्ली पर रही, मुग़ल बादशाह जितने भी थे उनके पास दुनिया भर के बावर्ची जो है मौजूद थे जो एक से खाने बनाते थे। तो इसीलिए दिल्ली अपने खाने पीने के लिए, अपने रहन सहन के लिए, अपने तहज़ीब के लिए, अपने ज़बान के लिए काफ़ी मशहूर रहा है। जिससे नहारी जो सुबह के नाश्ते के लिए ख़ास किस्म का सालन होता है। नहारी देखो जो निहार हो यानी कि सुबह सुबह के वक्त में जो खाने वाली जो चीज़ है, पाए, भेजे और गोश्त को खूब गलाकर बनाया जाता है। ज़ैल के मज़मून में नहारी और उसके सिलसिले में लोगों की पसंद को शगुफ्ता अंदाज में बयान किया गया है। अब देखिए जान पहचान मुसन्निफ़ का। अशरफ सबोही 1905 में दिल्ली में पैदा हुए। उनका असली नाम सैयद वली अशरफ था। उनकी इब्तिदाई तालीम घर पर ही हुई। 1922 में एंग्लो अरबिक हाई स्कूल दिल्ली से उन्होंने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। मैट्रिक यानी कि आज हम कहते हैं 10वीं SSC जैसे कहते हैं, तो मैट्रिक का इम्तिहान उन्होंने पास किया। अशरफ सबोही महकमा डाक उतार में मुलाजिम रहे। बाद में ऑल इंडिया रेडियो से वाबस्ता हो गए। वो एक साहब तर्ज अदीब थे। दिल्ली के मुख्तलिफ तबकों की बोलचाल, वहाँ के रोज़मर्रा और मुहावरों पर गिरफ्त रखते थे। उन्होंने बच्चों के लिए कहानियों की दर्जन भर किताबें लिखीं जो बहुत मकबूल हुईं। अशरफ सबोही की जो किताबें जो हैं काफ़ी मकबूल रहीं। उनकी किताबों में दिल्ली की चंद अजीब हस्तियाँ, अब देखो दिल्ली की चंद अजीब हस्तियाँ जो उनकी जो किताब है उसी से अपना सबक दिल्ली का नाहरी वाला ये माखूज़। गुबारे कारवां, झरोके, सलमा और बनवासी देवी शामिल हैं। अशरफ सबोही ने चंद अंग्रेज़ी किताबों का उर्दू में तर्जुमा किया। 1990 में उनका इंतकाल हुआ। सबक देखिए, नहारी क्या थी? 12 मसाले की चाट होती थी। अब देखो 12 मसाले यानी कि अपने जहन में आते हैं ऐसे कौन से 12 मसाले? हम चाट मसाला वगैरह हम सुनते हैं, 12 मसाले कौन से होते होंगे इसमें? अपने जहन में अक्सर सवाल होता है। बड़ी सौंफ, जायफल, धनिया, शाहजीरा, सफ़ेद ज़ीरा, काली मिर्च, पिपली जो है ख़ास तौर से सिर्फ नहारी में ही मिलाई जाती है और नहारी के लिए मखसूस चीज़ों पिपली, लौंग, बादियान का फूल, दालचीनी, जायफल, जावित्री और छोटी इलायची और बड़ी इलायची, ये 12 मसालों को पीस कर ये खासा होता था कि नहारी में ये मसाले लाजमी तौर पर डाले जाते थे। अमीर से अमीर और गरीब से गरीब भी उसका आशिक था कि दिल्ली का हर शख्स, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, वो नहारी को बड़े चाव से, बड़े शौक़ से वो खाता। नहारी अब भी होती है, तो अशरफ सबोही याद करते हैं कि नहारी अब भी होती है
और पहले ज़माने में भी नहारी थी। तो नहारी की तारीख भी देखो, जो कहा जाता है कि भाई जहांगीर बादशाह के ज़माने में जो है, क्योंकि दिल्ली में सर्दी और ठंड बहुत ज़्यादा होती है, सर्दी से बचने के लिए उन्होंने हकीमों से कहा कि भाई कोई ऐसी चीज़ ईजाद करो कि सर्दी से बचा जा सके। तो हकीमों ने जो है ये नहारी ईजाद की, और वो इतनी मकबूल हुई सर्दी के दिनों में, खासतौर से जो खाया जाता है, इतनी मकबूल हुई, और दिल्ली और नहारी एक दूसरे के लिए लाजिम और मुलजिम होकर रह गए। जब जब भी नहारी का नाम आएगा तो दिल्ली और उसकी तारीख, उसकी शुरुआत होने की तारीख आपको वहीं से मिलेगी। वो आज भी दिल्ली के सिवा कहीं इसका रिवाज है ना इसकी तैयारी का सलीका है। देखो, जो नहारी दिल्ली वाले बना सकते, तो मुसन्निफ कहते हैं कि जो दिल्ली की जो नहारी है, शायद ही किसी इलाके में उस पाए की, उस दर्जे की नहारी कोई बना सकता हो। दिल्ली का हर भटियारा नहारी पकाने लगा। तो जब बादशाह खत्म हुई 1857 की जंग के बाद, तो अंग्रेजों का दौर दौरा शुरू हुआ। नवाब भी उजड़ चुके थे, वो भी अपनी गुजर बसर उनकी मुश्किल हो चुकी थी। तो कहा था कि भाई जब अंग्रेजों का राज शुरू हुआ तो हर कोई भटियारा भी जो है वो नहारी पकाने लगा था। हर नान भाई नहारी वाला बन बैठा, मगर न वो तरकीब याद, न वो हाथ में लज्जत। तो कुछ जो रोटी पकाने वाले के नान भाई, यानी कि जो रोटी पकाने वाले लोग थे, जो शीरमाल वगैरह पकाते थे, वो लोग भी, उनको तरकीब कुछ पता नहीं थी। क्योंकि साल के 12 महीने दिल्ली में, देखो आप देखेंगे, दिल्ली आप जाएंगे तो देखेंगे साल के 12 महीने ऐसे नान भाई आज भी दिल्ली में मौजूद हैं जो रोटियां बनाने का काम करते हैं। जब सर्दी का मौसम आता तो इस महीने भर के लिए जो है, महीना 1.5 महीने के लिए जो है, वो अपनी नहारी की दुकान भी लगा लेते हैं। अपनी रोटी और नहारी जो है शौक से बेचते रहते हैं। यहाँ पर देखो हर नान भाई, इसी का जिक्र, हर नान भाई नहारी वाला बन बैठा, मगर वो तरकीब याद ना वो हाथ में लज्जत, खाने वाले ना रहे तो पकाने वाले कहाँ से आएंगे। अब देखो मुसन्निफ कहते हैं कि खाने वाले जो शौकीन जो लोग थे, जो नवाब थे, राजा थे, अमीर तरीन जो लोग थे, और जो खाने के जो शौकीन जो हजरात थे, वो हजरात अब नहीं रहे। ये जो बड़े एहतमाम के साथ जो नहारी पकाई जाती, अब नहारी के लिए देखो बहुत ही दिक्कत तलब और मुश्किल तरीन काम है। उसके बनाने के लिए बहुत उसको साफ सफाई आप देखेंगे। तो कभी आइंदा कभी सबक के आगे मौका मिला तो आपको बताऊंगा मैं। नहारी का नाम सुनकर बाहर वाले लोट हो जाते हैं, मिलने वालों से नहारी की फरमाइश होती है। देखो हर कोई उसकी तारीफ करता है, जो खाने वाला हर कोई हो। लोट होना से मुराद भी यहाँ पर देखो पसंद आना, उसके माने पसंद आना। मिलने वालों से नहारी की फरमाइश होती है। अब अगर मेज़बान सलीकामंद न हो तो खैर, वरना खाने वालों को मुंह पीटना पड़ता है। अब देखो खाने वाला से ज़्यादा जो मेज़बान जो होता है, मेज़बान बड़ा सलीकामंद होना ज़रूरी है कि वो ख़ास तौर से जो है वो नहारी का एहतमाम करे, उसके बनाने का एहतमाम करे, वरना मेहमान को जो है सिवाय मुंह पीटने के उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता। 4 आने की नहारी में 8 आने का घी कौन डालेगा। अब नहारी पकाने के लिए देखो जो नहारी लाना, वो पानी वगैरह, नहारी लाने के लिए जो चीज़ें लगती, उसके लिए बड़े मसाले वगैरह हर चीज़ का जो तैयारी करनी पड़ती, ये बहुत ही वक्त लगने वाला काम है। तो इसके लिए कुछ 4 आने के घी में 8 आने का घी कौन डालेगा। आजकल तो लोग ये नहीं जानते कि नहारी के चंद तरतराए हलवे, या तो तरतराए हलवे से मुराद को नहारी खासी तेज़ भी होती है खाने में। इसके लिए जो है गाजर का हलवा, वो जो है पेट में ठंडक पहुंचाने का काम जो है, उसी गर्मी को मारने का काम करता है। इसीलिए नहारी बदनाम हो गई। इसके सिवा नहारी बेचने वालों को भी तमीज़ नहीं रही। तो कहा था कि नहारी बेचने की भी तमीज़ नहीं रही। अरे गरे नत्तू खैरे नहारी की दुकान लिए बैठे हैं। देखो ना आशना लोग जो अरे गरे नत्तू खैरे के जो नहीं जानते थे, वो भी नहारी बनाकर जो बेचने के लिए बाज़ारों में बैठ गए। पहले गिनती के नहारी वाले थे, एक चांदनी चौक में, एक लाल कुआं, एक हबश खां के फाटक में, और एक चितली कबर और मटिया महल के दरमियान। अब देखो ये तमाम जो इलाके हैं, तमाम इलाके आज पुरानी दिल्ली में आज भी मौजूद हैं। अगर आप दिल्ली जाएंगे तो आपको पुरानी दिल्ली में तमाम इलाके, तमाम नाम आज भी तुमको हूबहू ऐसे ही नाम मिलेंगे, मगर वो शान अब बाकी नहीं है। इनमें से हर एक शहर का एक एक कोना दबाए हुआ था। सबसे ज़्यादा मशहूर दिल्ली नहारी वाली की दुकान थी, जो घंटा घर के पास काबिल अत्तार के पूछे और सैदानियों की गली के बीच में बैठता था। तो वो दिल्ली के देखो जो
छोटा घर है। जब तक ये जिंदा रहा, नाहरी अपने असल मानों में नाहरी रही, ये क्या मरा, नाहरी का मज़ा ही गया। नाहरी क्या खाते, कलेजा जलाते। कलेजा जलाना से मुराद उड़ना। तो कहा था कि वो जो गंजा नाहरी वाला या दिल्ली नाहरी वाला जो था, उसके मरने के बाद जो है मुसन्निफ सिवाय अपने दिल को जलाने के उनके पास कोई रास्ता नहीं